मैं आप सभी से एक दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ। तो मजलूम की बद्दुआ जालिम को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। मेरे आंगन में है वहशत का बसेरा अफजल, मुझको घर के दरो दीवार से डर लगता है। कैसे दुश्मन के मुकाबिल वो ठहर पाएगा, कैसे दुश्मन के मुकाबिल वो ठहर पाएगा, जिसको टूटी हुई तलवार से डर लगता है। वो जो पाजेब की झनकार का शैदाई है, वो जो पाजेब की झनकार का शैदाई है, उसको तलवार की झनकार से डर लगता है। आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने आपको ईमान दिया है, जर्रा बराबर भी दिल में एहसास अगर जिंदा है, तो कुछ मुसलमान ऐसे आपको मिलेंगे जो इस वाक़े और हादसे को क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर इन दिनों जो हालात हैं वो पूरी दुनिया से कहीं भी किसी से भी पोशीदा नहीं है। हर कोई देख रहा है, हर कोई वो मंज़र सुन रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एक दर्द की तरह महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। कौन जीता कौन हारा, किसके कितने आदमी मारे गए, कितने लोग कत्ल हुए, कितने लोग बच गए, इज़राइल की मदद के लिए किसने क्या भेजा है, फ़लस्तीनियों को कितने दिनों में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और क्रिकेट मैच की तरह अपने घर में बैठ करके इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने आपको ईमान दिया है, ज़र्रा बराबर भी दिल में एहसास अगर जिंदा है, ज़र्रा बराबर अगर दिल में हमदर्दी अगर जिंदा है, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने घराने को उन लोगों की जगह पर रख करके देखो जो लोग घरों में बैठे हुए इस खौफ में, इस दहशत में जी रहे हैं कि पता नहीं कौन सा मिसाइल हमारे ऊपर गिरेगा और हम बस पल भर में हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। पता नहीं हम घर के बाहर कदम रखेंगे फिर वापसी हमारी हो पाएगी या नहीं। पता नहीं हमारे बच्चे की कब मौत हो जाए, पता नहीं हमें कब यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों से गाफिल नहीं है। उठाओ कुरान, देखो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तुम ये गुमान ना करो कि अल्लाह ताला जालिमों से गाफिल है, जो कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला गाफिल है। नहीं, अल्लाह ताला हर वक्त उनको देख रहा है। जितने जालिम हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में जरूर उनको सजा मिलेगी। अच्छा, अल्लाह ताला उनको मुअख्खर भी करता है, कभी कभी उनको सजाएं नहीं देता। कुछ लोग ये बात भी बोलते हैं कि अगर वो लोग इतने जालिम हैं, इजराइल इतना जुल्म कर रहा है, इतनी ज्यादती कर रहा है, तो आखिर अल्लाह ताला क्यों नहीं पकड़ता उनको। कुरान में आगे ही अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, उनको अल्लाह ताला मुअख्खर इसलिए करता है, टाइम इसलिए देता है, उस एक दिन के लिए जिस दिन निगाहें खुली की खुली रह जाएंगी, जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, इस हाल में आएंगे कि दौड़ते हुए, इस हाल में आएंगे कि अपने सरों को ऊपर उठाए हुए होंगे, वो अपनी तरफ निगाहें भी पलट नहीं पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में नक्शा ये खींचा है कि जो जालिम हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा मिलेगी। दुनिया की अदालतें अगरचे कि उनको सज़ाएं ना दें, दुनिया के लोग अगरचे कि उनके साथ, मजलूमों के साथ खड़े हों या ना हों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम के साथ होता है। अल्लाह की मदद मजलूम के साथ होती है। अल्लाह गिरफ्त करता है ऐसे जालिमों को जो दुनिया में जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर देते हैं। किसी शायर ने कहा था कि कैसे दुश्मन के मुकाबिल वो ठहर पाएगा, कैसे दुश्मन के मुकाबिल वो ठहर पाएगा, जिसको टूटी हुई तलवार से डर लगता है। वो जो पाजेब की झनकार का शैदाई है, वो जो पाजेब की झनकार का शैदाई है, उसको तलवार की झनकार से डर लगता है। ये नौजवानों के हालात हैं। और फ़लस्तीन में जो हालात हैं मेरे भाइयों, फ़लस्तीन में जो हालात हैं उसकी शायर ने कुछ यूँ तर्जुमानी की है, आंगन में है वहशत का बसेरा अफजल, मुझको घर के दरो दीवार से डर लगता है। शायर ने गोया ये कहा है कि जब चारों तरफ खौफ का माहौल हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, चारों तरफ मौत का तांडव हो, तो आदमी खाने में, सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। बस उसे ये
तसव्वुर होता है, उसकी सोच ये होती है, काश कोई एक मुनासिब जगह मिल जाए, काश कोई एक पुरअमन जगह मिल जाए जहां मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे घर वालों के साथ मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूं। अरे आपने क्या तस्वीरें नहीं देखी हैं? अब ये ख़बर आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान में गालिबन क्रिकेट मैच चल रहा है। मैंने ज़्यादा इसके बारे में कोई ख़बर सुनी नहीं, बस यूँ ही एक पोस्ट देख रहा था। पोस्ट पे फेसबुक के ऊपर देखा कि एक साहब ने लिखा है, तबसरा किया है कि शायद मैच है और इस मैच को देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे लोग स्टेडियम में जाएंगे, टिकट भी देंगे, पैसे भी खर्च करेंगे और फिर मैच एंजॉय करेंगे। मैं आप सभी से एक दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपके सीने में दिल दिया है, अगर अल्लाह ने आपको फैमिली दी है, ख़ानदान दिया है, एक मोहब्बत रखते हैं, एक बाप की मोहब्बत है आपके पास, एक भाई की मोहब्बत है आपके दिल में, एक बहन की मोहब्बत है आपके दिल में, तो कम से कम उन मज़लूमों के लिए थोड़ा सा सोच लो, जो बेचारे बेसहारा हैं, जिनके पास आज खाने को खाना नहीं। कम से कम ऐसे मज़लूमों को, ऐसे लोगों को तुम उनके खाने के लिए जो मुमकिन इमदाद है वो पहुँचाओ, जो भी ज़रिया बन सकता है उनको पहुँचाओ। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी आप खैर का काम करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज़रूर उसके अजर के आप मुस्तहिक बनोगे। और दूसरी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ प्लान किया है, कहीं जाना है, पैसे खर्च करना है, फजूल खर्ची करना है, शादियों में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह के लिए बाज आ जाओ। अपने वो पैसे जो फजूल में खर्च होने वाले हैं, जायज़ जगह पर, जायज़ तरीक़े से मज़लूमों के लिए वो पैसे खर्च करो। आज वो मज़लूम है, परेशान है, आप तो एसी के रूम में रह रहे हो ना, आप तो बड़े आराम से सो रहे हो, आपके लिए कोई टेंशन नहीं, हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम से कम उन लोगों से पूछो जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी इमारतें उजाड़ दी गई, सदियां लग जाती हैं दोस्तों घर बनाने में। तुम्हें तरस नहीं आता है बस्तियां जलाने में, सदियां गुजर जाती हैं एक घर बनाने में। एक घर बनाने में इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे फिर अपील करूँगा, हम अपने उन मज़लूम भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए दुआ कर सकते हैं, नमाज़ों में दुआ कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से हम अपने इन गुनहगार हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन मज़लूमों की मदद फरमाए, अल्लाह उन्हें अपने पनाह में ले ले, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। क्योंकि याद रखना, ये बात कान खोल करके सुन लो कि जब मज़लूम की आह निकलती है, जब मज़लूम की बद्दुआ निकलती है ना, तो मज़लूम की बद्दुआ जालिम को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ एक दर्दमंदाना अंदाज में दोस्तों कि ज़रूर अपने उन मज़लूम भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें अमन व अमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ज़ालिमों को पकड़ ले, अल्लाह ताला हम सब को अमन व अमान नसीब फ़रमाए। और जो लोग इस वाक़े और इस जंग को क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाए।